दोस्तों, हमारे निकोला टेस्ला स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं एक प्रोजेक्टर का रिपेयर के बारे में, जो कि शार्प कंपनी का है। आप देख सकते हैं शार्प और मॉडल है। तो दोस्तों, ऊपर का कवर खोलने के बाद ये ऊपर कंट्रोल कार्ड हो गया, यहाँ 3 फैंस है, ये लेंस हो गया, यहाँ पे लैंप रहता है, इसके नीचे लैंप, और यहाँ नीचे कंट्रोल कार्ड के नीचे पावर सप्लाई और लैंप रेगुलेटर। तो चलिए एक एक करके हम इसको खोलते हैं। पहले हम ये शील्डिंग जो है, शील्डिंग प्लेट, इसको खोल देंगे। शील्डिंग प्लेट खुल गया। फिर हम इसको थोड़ा डायग्नोस करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए हम फिर से प्लग इन करेंगे। इसको प्लग इन कर दिया। फिर से देखिए आप, ये रेड एलईडी जो है ब्लिंक कर रहा है। दिस मीन्स इसका पावर सेक्शन और कंट्रोल सर्किट में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप इसका सर्विस मैनुअल कनेक्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से आप पहले देखना पड़ेगा, बोर्ड में कहाँ पे कौन सा सप्लाई होता है जो लिखा हुआ होता है। हम अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ प्लस 12 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्लस बी प्लस 13 वोल्ट है। दूसरा एक है बी प्लस 6 वोल्ट, जो पावर सप्लाई से ये दोनों वोल्टेज आ रहे हैं। आने के बाद बाकी वोल्टेजेस बनते हैं, जैसे 12 वोल्ट यहाँ पे बनते हैं। दूसरा देखिए एक 2.5 वोल्ट बनेंगे यहाँ पे। तीसरा यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट बनेगा। चौथा यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट बनेगा। और भी कई सारे वोल्टेज होते हैं सब, जैसे यहाँ पे और एक 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो ये सारे जो है बोर्ड में लिखा हुआ होता है, उसको पहले हम ट्रेस आउट कर लेते हैं। और ये ट्रेस आउट हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई से नीचे से कनेक्शन थ्रू आ रहा है, एक 13 वोल्ट, एक 6 वोल्ट। उसके बाद 12 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, 2.5 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं, 1.8 वोल्ट हो रहे हैं, 1.5 और 3.3। ये सारे वोल्टेजेस ये ऑन बोर्ड लॉजिक कार्ड में जनरेट होते हैं। तो हमें पहले ये है कि एक एक करके वोल्टेजेस चेक करना है, कौन कौन सा वोल्टेज है, कौन कौन सा नहीं है। उसके लिए हम एक मल्टीमीटर का हेल्प लेंगे। आप देख सकते हैं, हम इस मल्टीमीटर के जरिए हम डायग्नोस करेंगे कहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम मल्टीमीटर को 50 वोल्ट के डीसी वोल्ट के रेंज पे रखे हुए हैं, जहाँ से कि हम 13 वोल्ट और 6 वोल्ट ये दोनों में से दोनों वोल्टेज है या नहीं, उसको पहले हम डायग्नोस करेंगे। ये मीटर का नेगेटिव प्रोब, जिसको हमने ग्राउंड से कहीं भी डाल दिया है। अब इसका 13 वोल्ट हम चेक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 13 वोल्ट हमको मिल रहा है। इसके आगे हम 6 वोल्ट देखेंगे। उसके लिए बेहतर है मीटर को 10 वोल्ट के रेंज में डाल दिया, और यहाँ पे हमने 6 वोल्ट ये भी है। तो प्राइमरी दोनों वोल्टेजेस जो पावर सप्लाई से आ रहे हैं, दोनों प्राइमरी वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं। हमें अभी सेकेंडरी वोल्टेजेस जो जनरेट होते हैं उनको एक एक करके चेक करना है। इसको हम चेक करते हैं एक एक करके। आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट लिखा है, यहाँ पे हमें देखते हैं, चलिए चेक करते हैं एक एक करके वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज दोनों मिल गया था हमें। अभी सेकेंडरी में देखते हैं 3.3 वोल्ट। हाँ, 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है। दूसरा और एक यहाँ पे 1.5 वोल्ट, उसको ये भी प्रेजेंट है। इसको अगर क्लियर देखना है तो हम 2.5 वोल्ट के रेंज पे मीटर को डालते हैं। डाल के फिर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट क्लियर है। उसके आगे फिर हम देखेंगे और दूसरा वोल्ट 2.25 वोल्ट, ये 2.25 वोल्ट भी पूरा है। तीसरा और एक है 1.8 वोल्ट, ये 1.8 वोल्ट भी पूरा है। और एक बच गया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट देखने के लिए हम मीटर को 50 वोल्ट के रेंज पे डालेंगे। अभी ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट मिसिंग है। इसका 12 वोल्ट मिसिंग है का मतलब हो गया, इसके बोर्ड लॉजिक कार्ड में जो 12 वोल्ट का कोई रेगुलेटर है वो
फंक्शन नहीं कर रहा है या तो वहाँ पे वोल्टेज नहीं रीच हो रहा है। तो इसको हम चलिए आगे चेक करते हैं, इसको डायग्नोस करते हैं, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप 13 वोल्ट प्रेजेंट है, इसका मतलब बोर्ड में प्राइमरी वोल्टेजेस आ रहे हैं लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज एक मिस है, जो 12 वोल्ट वाला वोल्टेज मिस है। तो हम पहले इसको रिपेयर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम इसका पावर अनप्लग करेंगे, उसके बाद एलईडी ब्लिंक होने का बंद होने तक वेट करेंगे, फिर आगे इसको खोलेंगे। फिर हम पावर कनेक्टर्स खोल रहे हैं, एक एक करके कनेक्टर। यहाँ पे 3 फैन का 3 कनेक्टर्स हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक खोलें ताकि दोबारा लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर ये स्पीकर का कनेक्शन है, इसको खोला। फिर आगे देखिए टेम्परेचर सेंसर है लैंप के ऊपर, उसको खोल रहे हैं। और नीचे स्विच से एक कनेक्शन आता है। और ये जो खास करके गोल्डन कलर का आप रिबन देख रहे हैं, उसको बहुत सावधानी से खोलें, नहीं तो ये टूट सकता है कभी भी। और ये जो है इसके नीचे रोटेटिंग कलर फिल्टर होता है, उसका मोटर का कनेक्शन है ये। और ये उसका सेंसर का फीडबैक, और ये नीचे और एक फैन होता है डीएमडी कूलिंग का, उसका कनेक्शन। इन सारे को खोलने के बाद हम पीसीबी को आगे से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे ताकि यहाँ पे जो डीएमडी का कनेक्टर है, डीएमडी और लॉजिक बोर्ड का कनेक्टर जो है, उसको बहुत सावधानी से निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टूट गया तो ये प्रोजेक्टर ही बेकार है मान लीजिए। फिर हमने इसको देखिए आराम से आसानी से खोल दिया और ये इस तरह से निकल गया। इससे पहले हम नीचे का स्क्रू हम खोल चुके थे, अभी देख रहे हैं। ये लॉजिक कार्ड हमने खोल के रख दिया। अब इसके नीचे बचता है पावर सप्लाई, लेंस, डीएमडी और ये लैंप नीचे लैंप है। हमने दूसरा और वीडियोस प्रोजेक्टर का बनाए हुए हैं, उनमें लेंस और लैंप का डिटेल दिखाया हुआ है, आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। इसमें तो हम फिलहाल इसका जो लॉजिक बोर्ड का प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो लॉजिक बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे चिप्स लगे हुए हैं। पहले ये बटन्स हैं, ये डीएलपी चिप है जो डीएमडी को ड्राइव कराता है। ये इसका बायोस और माइक्रो कंप्यूटर है जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम कंट्रोल है भी इसको कह सकते हैं। ये सिस्टम कंट्रोल आईसी है। और बाकी और भी छोटे छोटे काफ़ी सारे आईसी है जो इनपुट सिग्नल्स को इंटरफेस करता है। और यहाँ पे पीछे आएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये रैम है, ये भी एक रैम है, दोनों 2 रैम है। ये वीडियो सिग्नल प्रोसेसर है। और बाकी देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो 5-5 पिन का यहाँ पे काफ़ी सारे रेगुलेटर लगे हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक रेगुलेटर है, दूसरा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6 रेगुलेटर्स इसमें लगे हुए हैं। कुछ रेगुलेटर कॉयल भी लगे हुए हैं। तो आप हमारा इस बोर्ड का ये प्रॉब्लम था कि इसमें 12 वोल्ट का फेल था। 12 वोल्ट कहाँ पे है, हम इसको बहुत आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी सारे सेकेंडरी वोल्टेजेस थे, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 सेकेंडरी वोल्टेजेस थे। तो इसमें देखिए 5 रेगुलेटर भी लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, जो कि 5 सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें हमारे इस लॉजिक बोर्ड में 12 वोल्ट सेकेंडरी 12 वोल्ट मिसिंग है। सेकेंडरी 12 वोल्ट मिसिंग के लिए हम बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक इसका पीछे वाला रेगुलेटर ही इसका 12 वोल्ट जनरेटर है। तो ये वाला रेगुलेटर इसका डेफिनेटली ख़राब है, इसको हमें पहले रिप्लेस करना है। चलिए आइए हम इसको रिप्लेस करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे रिप्लेस किया जाता है। हमने ये बोर्ड का जो 12 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, जिसको हम रिप्लेस करने के लिए हम ये 50 वाट एक सोल्डरिंग आयरन और एक ये जो आप रेगुलेटर देख रहे हैं जो 12 वोल्ट सेकेंडरी प्रोड्यूस करता है इस बोर्ड में, इसको रिप्लेस करने के लिए हमें 2 सोल्डरिंग आयरन यूज़ करेंगे। एक 50 वाट का, क्योंकि इसका जो मेन पैड है उसको उखाड़ने के लिए, और बाकी जो लेग्स है 4 लेग वो बहुत पतले हैं, उसके लिए हम 25 वाट का एक सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। और दोस्तों एक ट्विजर चाहिए। पहले तो हम सोल्डरिंग आयरन, गरम सोल्डरिंग आयरन, इस चिप का जो
मेन पैड है उस पर लगाएंगे, आप देख के समझ सकते हैं। और फिर इसको हल्का सा गर्म करेंगे और फिर ये पैड साइड उखड़ गया। और दूसरा जो लो वाट का सोल्डरिंग आयरन है उससे हम टांगों को धीरे धीरे 4 लेग्स को, पतले लेग्स को डीसोल्डर करके, ये देखिए चिप हमारा निकल गया है। ये चिप हमने निकाल लिया है। अब इसको हम नया लगाएंगे। दूसरा हम नया चिप लेंगे। पहले इसको पैड के नीचे का एक्स्ट्रा सोल्डर्स को हम निकाल फेंकेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम कैसे क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद उसके बाद हम जो है नया ये पॉइंट को प्लेस करके इसको फिर हम सोल्डर कर देंगे। पहले तो पैड को सोल्डर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लेग्स मिला के पैड सोल्डर हो गया। फिर हम पतले जो आयरन है उससे हम बाकी लेग्स को सोल्डर कर देंगे। ये देखिए हम सोल्डर कैसे कर रहे हैं। बाकी लेग्स, चारों लेग को हम सोल्डर कर दिया हमने। बस ये रेगुलेटर फिक्स हो गया। अभी हम इसको पावर ऑन करके देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने ये रेगुलेटर चिप रिप्लेस किया है। अभी इसको हम प्रोजेक्टर में लगाएंगे और फिर देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ये बोर्ड को हमने अंदर डाला है नीचे, और उसके बाद सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो आप देख सकते हैं, ये DMD का कनेक्टर है जो DMD से जाके लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DMD का कनेक्टर है। इसको बहुत केयरफुली एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है। एक मेल टाइप का होता है, दूसरा फीमेल टाइप का होता है, ताकि ये कनेक्टर कोई भी हाल में ख़राब ना हो। अगर फट जाता है, टूट जाता है, तो फिर ये प्रोजेक्टर रिपेयरिंग मुश्किल ही समझ लीजिए। फिर हम इसको बड़ी आसानी से एक दूसरे के मेल फीमेल सॉकेट प्लेसिंग करके ऊपर से पुश करेंगे। फिर ये बैठ गया। बैठने के बाद जो है बाकी सारे कनेक्टर, फैन, पहले तो हम पावर सप्लाई का एक कनेक्टर जोड़ रहे हैं जो 14 पिन का है, दूसरा 3 पिन का, दो फैन का कनेक्टर्स है, सीरियल बाई है, सबको जोड़ दिया। सारा एक एक करके आप जैसे जैसे आपने खोला था वैसे वैसे सारे कनेक्शन को आप बड़े आसानी से लगा दीजिए, बहुत केयरफुली। और फिर जो हम इसका जो गोल्डन कलर का है रोटेटिंग कलर फिल्टर का कनेक्टर है, उसको बहुत केयरफुली अंदर डालना, पुश करना पड़ता है, नहीं तो टूटने का रिस्क रहता है। चलिए, हमने सारा कनेक्टर लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। ये देखिए हम इसको प्लग इन कर रहे हैं। प्लग इन करने के बाद ये रेड तो जला है, लेकिन अभी देखिए परिस्थिति में कुछ चेंज आया हुआ है। पहले रेड ब्लिंक कर रहा था, अभी रेड स्टेडी है। अब फिर से हम और एक बार वोल्टेज जो है इसको मेज़र करके देखेंगे कि हमारा 12 वोल्ट आईसी रिप्लेस करने के बाद ठीक हुआ है कि नहीं। ये देखिए आप, हाँ देख सकते हैं आप, 12 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट अब आ गया है। अभी हम इसका पावर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए पावर बटन प्रेस करने के बाद ये रेड से ग्रीन हो गया और प्रोजेक्टर स्टार्ट हो रहा है। और अब इसका लैंप भी ग्लो हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर से लैंप का लाइट आ रहा है, लैंप ग्लो हो गया और आगे स्क्रीन पे जो है हमारा प्रोजेक्टर का चालू हो गया है। तो ये आपने देखा दोस्तों कि कैसे हमने ये प्रोजेक्टर, शार्प का प्रोजेक्टर जो है, ये DLP प्रोजेक्टर है, इसको हमने रिपेयर किया। इसका पीसीबी में 12 वोल्ट मिसिंग था, अभी 12 वोल्ट प्रेजेंट, उसका रेगुलेटर रिप्लेस कर दिया और ये प्रोजेक्टर रिपेयर हो गया है। अब हम इसको फिट कर सकते हैं, और आप चाहे तो वीडियो सिग्नल भी इन करके देख के आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। मैं तकरीबन 500 से 600 एपिसोडों में मैंने अपने पिछले 20 साल का रिपेयरिंग एक्सपीरियंस जो है मेरा, पिछले 20 साल का, मैं एक एक करके एक वीडियो में आपसे शेयर करते रहता हूं, करते रहूँगा। आप लोग आराम से देखते रहिए। चलिए दोस्तों, अलविदा।